डियर स्टूडेंट्स, डेसिमल सीरीज का आज 5वां लेक्चर है और आज हम लोग बात करेंगे यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट की, नाप तोल की इकाई की। बेसिक 3 चीज़ें हैं जिनकी नाप करनी होती है। एक तो लंबाई, दूसरा तोल और तीसरा कैपेसिटी। तो 3 बेसिक चीज़ें हैं जिनकी नाप की जाती है। लंबाई की नाप की जाती है, चीज़ों को तोला जाता है और कुछ चीज़ों का कैपेसिटी निकाली जाती है। लंबाई की यूनिट मीटर है, यानी लंबाई को मीटर में नापते हैं। तौल की यूनिट ग्राम है, यानी किसी चीज़ का वजन ग्राम में लिया जाता है। और कैपेसिटी की यूनिट लीटर है। ये खास तौर पर लिक्विड्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है। लिक्विड्स को लीटर में नापते हैं। किसी बर्तन में कितना आएगा, इसकी नाप कैपेसिटी कहलाती है। अब ये जो यूनिट्स हैं, कई बार इनसे छोटी यूनिट्स का और कई बार इनसे बड़ी यूनिट्स की ज़रूरत पड़ती है। मीटर, कई बार हमको चीज़ों को सेंटीमीटर में नापना पड़ता है। कई बार हमको लंबाई को किलोमीटर में नापना पड़ता है। जैसे एक शहर से दूसरे शहर के बीच की दूरी किलोमीटर में होगी। इसी तरीके से कई बार हमको ग्राम में नापना पड़ता है, कई बार हमको किलोग्राम में नापना पड़ता है और कई बार हमको मिलीग्राम में नापना पड़ता है। तो जो छोटी यूनिट इकाइयाँ हैं, यूनिट से छोटी, जो हमारी यूनिट क्या है, हमारी यूनिट है मीटर, ग्राम, लीटर। इनसे जो छोटी इकाइयाँ हैं वो डेसी, सेंटी, मिली हैं। और यूनिट यानी मीटर, ग्राम और लीटर से जो बड़ी इकाइयाँ हैं वो डेका, हेक्टो, किलो हैं। यानी अगर हम यूनिट को मीटर मान लें तो छोटी इकाइयाँ होंगी मिलीमीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, और हमारी यूनिट मीटर हुई। डेका मीटर, हेक्टोमीटर, किलोमीटर, ये बड़ी इकाइयाँ हो गई। इसी तरीके से अगर हमारी यूनिट ग्राम है तो जो छोटी इकाइयाँ हैं ग्राम से, जो छोटी यूनिट्स होंगी वो होंगी मिलीग्राम, सेंटीग्राम, डेसीग्राम, ग्राम, और ग्राम से बड़ी इकाइयाँ होंगी डेकाग्राम, हेक्टोग्राम, किलोग्राम। इनमें 10-10 गुने का फर्क है। यानी जो डेसी है उसका 10 गुना करने पर ग्राम आएगा। यानी डेसी को 10 से भाग देंगे तब ग्राम आएगा। 10-10 गुना है। अगर हम ग्राम लें तो ग्राम का 10 गुना डेसीग्राम है, डेसीग्राम का 10 गुना सेंटीग्राम है, सेंटीग्राम का 10 गुना मिलीग्राम है। इसी तरह से किलो का 10 गुना हेक्टोग्राम है, हेक्टो का 10 गुना डेका है, डेका का 10 गुना यूनिट है, यूनिट का 10 गुना डेसी। तो इधर को जाते हैं तो सब 10 गुना होता जाता है। हर अगला 10 गुना है। और जब इधर को चलते हैं तो हर अगला 1/10 है। यानी मिली का 1/10 सेंटी, सेंटी का 1/10 डेसी, डेसी का 1/10 यूनिट, यूनिट का 1/10 डेका, डेका का 1/10 हेक्टो, हेक्टो का 1/10 किलो। यानी मिलीग्राम में 10 से भाग करें तो सेंटीग्राम आएगा, सेंटीग्राम में 10 से भाग करें तो डेसीग्राम आएगा, डेसीग्राम में 10 से भाग करेंगे तो ग्राम आ जाएगा, ग्राम में 10 का भाग करेंगे तो डेकाग्राम आ जाएगा, डेकाग्राम में 10 का भाग करेंगे तो हेक्टोग्राम आ जाएगा, हेक्टोग्राम में 10 का भाग करेंगे तो किलोग्राम आ जाएगा। ओके, तो हमारी जो ये यूनिट हैं, ये यूनिट डेसिमल्स में लिखी जाती हैं। ये यूनिट्स डेसिमल में लिखी जाती हैं। अब हम आपको बताते हैं कि एक यूनिट से दूसरी यूनिट में कन्वर्ट कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम मीटर लेते हैं कि मीटर को कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो आपको कुछ करना नहीं है, आपको याद कर लेना है इसको। किस चीज़ को? मिली, सेंटी, डेसी, लीटर, या मिली, सेंटी, डेसी यूनिट, डेका, हेक्टो, किलो यूनिट। अब यूनिट जो ज़रूरत हो, चाहे मीटर की ज़रूरत हो तो मीटर फिट कर देंगे, ग्राम की ज़रूरत होगी तो ग्राम फिट कर देंगे, और लीटर की ज़रूरत होगी तो लीटर फिट कर देंगे। तो क्या याद करेंगे? मिली, सेंटी, डेसी, लीटर, डेका, हेक्टो, किलो, लीटर। मिलीमीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, मीटर, डेकामीटर, हेक्टोमीटर, किलोमीटर।
और ग्राम की बात कैसे होगी, मिलीग्राम, सेंटीग्राम, डेसीग्राम, ग्राम, डेकाग्राम, हेक्टोग्राम, किलोग्राम। तो ये जो 6 शब्द हैं, 3 3 6 एक साथ, ये 7 शब्द इसी क्रम में आपको याद करना है। इसी क्रम में, जिस क्रम में ये लिखा हुआ है राइट से लेफ्ट, आपको इसी क्रम में याद करना है। अब या तो हमको छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट बनानी होगी या बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट बनानी होगी। अगर बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट जाना है, इधर की यूनिट बड़ी है, ये बड़ा है, ये इससे छोटा है, हेक्टो से छोटा डेका, डेका से छोटा ग्राम, ग्राम से छोटा डेसीग्राम, डेसीग्राम से छोटा सेंटीग्राम, सेंटीग्राम से छोटा मिलीग्राम। तो अगर हमको बड़े से छोटा बनाना है तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और छोटे को बड़े में कन्वर्ट करना है तो हमको डिवाइड करना पड़ेगा। तो क्या हुआ, इफ यू वांट टू कन्वर्ट a bigger unit to smaller, then multiply. अगर आपको बड़ी यूनिट से छोटा यूनिट बनाना है तो मल्टीप्लाई करेंगे, यानी किलोमीटर को मीटर बनाना है तो मल्टीप्लाई करेंगे, किलोमीटर को सेंटीमीटर बनाना है तो मल्टीप्लाई करेंगे, मीटर को मिलीमीटर बनाना है तो मल्टीप्लाई करेंगे, हेक्टोमीटर को सेंटीमीटर बनाना है तो मल्टीप्लाई करेंगे। और इसी का उल्टा, इफ यू वांट टू कन्वर्ट अ स्मॉलर यूनिट to bigger one, then divide। तब आपको भाग करना पड़ेगा। अगर आपको छोटी यूनिट को बड़ी यूनिट में कन्वर्ट करना है, यानी मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है, आपको मिलीमीटर दिया है, कहा कि इतने मिलीमीटर में कितने मीटर हुए, तो आपको भाग करना पड़ेगा। सेंटीमीटर को किलोमीटर में बदलना है तो आपको भाग करना पड़ेगा। तो ये दो चीज एक तो आप ये याद कर लीजिए, मिली, सेंटी, डेसी, यूनिट, डेका, हेक्टो, किलो यूनिट। यूनिट का मतलब मीटर, ग्राम या लीटर, इसी क्रम में याद कर लीजिए। और दूसरा ये दो चीज याद कर लीजिए, अगर बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट बनाना है तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और छोटी यूनिट को अगर बड़ी यूनिट बनाना है तो डिवाइड करना पड़ेगा। जब ये दो चीजें याद हो जाएं तो अब आपको हम प्रैक्टिकली करके बताते हैं कि कैसे ये होगा। तो पहली विधि, मेथड 1। मान लिया कि हम दो उदाहरण बताएंगे, बड़े से छोटे का और छोटे से बड़े का। मान लिया कि आपको 7 हेक्टोमीटर को, अब ये हेक्टोमीटर को आप चाहे हेक्टोग्राम कह लीजिए, चाहे आप हेक्टोलीटर कह लीजिए, 7 हेक्टोमीटर को कन्वर्ट करना है डेसीमीटर में। क्या करना है? डेसीमीटर में। तो आपको करना इतना है कि 7 लिखिए, 7 हेक्टोमीटर इक्वल टू 7 तो लिख दीजिए, और उसके बाद हेक्टोमीटर को छोड़ करके डेसीमीटर तक काउंट करिए कितने प्लेसेज हैं। हेक्टोमीटर को छोड़ दिया, 1 2 3, तो हेक्टोमीटर से डेसीमीटर तक 3 प्लेस है, यानी एक प्लेस ये हुआ, 2 प्लेस, 3 प्लेस। अब इसके आगे केवल 3 जीरो बढ़ा दीजिए या मल्टीप्लाई बाई 1000 कर दीजिए। एक के आगे 3 जीरो से रख के मल्टीप्लाई कर दीजिए। दिस विल बी इक्वल टू 7000। एक हमने ये उदाहरण बताया। इसी तरीके से आप मान लिया 69 किलोमीटर को ऐसे लिखते हैं, इसका
जो नोटेशन है, मिली का M है, सेंटी का C है, डेसी का D है, यूनिट का मीटर होगा, ग्राम होगा या लीटर होगा, डेका का DA है, हेक्टो का H है, किलो का K है। इन सब का ये शॉर्ट फॉर्म है। तो 69 किलोमीटर को बनाना है मिलीमीटर में। किस में बनाना है? मिलीमीटर में। कितने मिलीमीटर? तो दिस इज इक्वल टू 69 तो लिख देंगे और फिर किलोमीटर से मिलीमीटर तक देखेंगे कितने स्पेस हैं, कितने प्लेसेज हैं। तो किलोमीटर को खुद को छोड़ देंगे और आगे काउंट करेंगे। 1 2 3 4 5 6, 6 प्लेसेज हुए। तो इसमें 1 के आगे 6 जीरो रख करके मल्टीप्लाई कर देंगे। दिस इज इक्वल टू 69, इसके आगे 6 जीरो। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। 6 करोड़ 90 लाख, 6 करोड़ 90 लाख मिलीमीटर होंगे। 69 किलोमीटर में 6 करोड़ 90 लाख मिलीमीटर होंगे। अब इसको ब्रिटिश सिस्टम में पढ़ेंगे ऐसे, 3 का पढ़ा जाता है। ये हुआ 100, ये हुआ 1000, ये हुआ 1000 के बाद मिलियन। तो 69 मिलियन जो है मिलीमीटर हुए, 69 मिलियन मिलीमीटर हुए। अब आपने समझ लिया कि जिसको बदलना है उसको छोड़ के आगे वहां तक काउंट करते हैं जिसमें बदलना है। अब दूसरा देखते हैं, छोटे से बड़े को करना। छोटे से बड़े को करना, मान लिया 81 मिलीमीटर को कन्वर्ट करना है डेकामीटर में। डेकामीटर में मिलीमीटर को डेकामीटर में कन्वर्ट करना है। तो 81 तो लिख दीजिए, थोड़ी सी जगह बना के लिखेंगे। 81 तो लिख दीजिए क्योंकि कई बार इसमें लेफ्ट में जीरो बढ़ाने पड़ते हैं। 81 तो लिख दिया। अब हमको मिलीमीटर को डेकामीटर में कन्वर्ट करना, तो मिलीमीटर को छोड़ दिया और डेकामीटर तक काउंट किया। 1 2 3 4 डिवाइडेड बाई 1 के आगे 4 जीरो, इसको छोड़ दिया। 1 2 3 4, 1 के आगे 4 जीरो रख के डिवाइड कर दिया। अब 4 जीरो से डिवाइड करेंगे तो डेसिमल 4 प्लेस पर लगेगा। 2 ही प्लेस है तो 2 प्लेस इसमें जीरो बढ़ा के 4 प्लेस पूरा करेंगे। इतना डेकामीटर। तो 81 मिलीमीटर में 0.0081 डेकामीटर होगा। एक और उदाहरण देखते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं। सिक्स 672 सेंटीमीटर को कन्वर्ट करिए मीटर में और कन्वर्ट करिए किलोमीटर में। 672 सेंटीमीटर को हमने मीटर में कन्वर्ट करना है और किलोमीटर में कन्वर्ट करना है। तो पहले मीटर में कन्वर्ट करते हैं। दिस इज इक्वल टू कितने मीटर? 672 तो रख दो, 672 तो लिख दो और डिवाइडेड बाई कितने डिवाइड करेंगे? सेंटीमीटर से डिवाइड करना, सेंटीमीटर को कन्वर्ट करना है। तो सेंटीमीटर से मीटर तक हम काउंट करेंगे। तो 1 2 प्लेस, तो डिवाइडेड बाई 100। 100 से डिवाइड करने पर क्या होगा? डेसिमल 2 प्लेस बाएं खिसकेगा तो 1 2, ये हो जाएगा 6.72 मीटर्स। तो 67 सेंटीमीटर का कितना मीटर बना? 6.72 मीटर। और किलोमीटर कैसे बनेगा? 672 तो लिखेंगे ही, डिवाइडेड बाई कितने से डिवाइड होगा? सेंटी से काउंट करिए, सेंटी को छोड़ देंगे। सेंटीमीटर को कन्वर्ट करना तो इसको छोड़ देंगे, जिसमें कन्वर्ट करना वहां तक काउंट करेंगे। 1 2 3 4 5, तो 1 के आगे 5 जीरो रख करके डिवाइड कर देंगे। दिस इज इक्वल टू 5 जीरो डिवाइड करने पर डेसिमल 5 प्लेस पर लगेगा। 3 प्लेस है तो 2 प्लेस हम इसमें और बनाएंगे, 0 0 लगा के 672
यहाँ डेसिमल लगाएंगे और होल नंबर कुछ नहीं है तो इसके स्थान पर 0 लगा देंगे। इतने किलोमीटर हुए। तो 672 सेंटीमीटर का किलोमीटर कितना बना? 0.00672 किलोमीटर। इस तरीके से हम इसको कन्वर्ट करते हैं। एक इसका और तरीका है, आप सबसे पहले इसको लिख लीजिए। बस ये जो लिखा हुआ है मिलीमीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, मीटर, डेकामीटर, हेक्टोमीटर, किलोमीटर, इसको लिख लीजिए और जिसको कन्वर्ट करना है, जिस चीज़ को कन्वर्ट करना है उसके नीचे वो चीज़ लिख लीजिए। अब हम इसको लिख लेते हैं मिली, सेंटी, डेसी, यूनिट। यूनिट को मीटर मान लीजिए, किलोमीटर या जो भी है हम लिख लेते हैं मीटर, ग्राम और लीटर। उसके बाद डेका, हेक्टो और किलो। ये इसी का शॉर्ट फॉर्म है। अब हमको मान लिया बदलना है 67 सेंटीमीटर को कन्वर्ट करना है हेक्टोमीटर में। 67 सेंटीमीटर को कन्वर्ट करना है हेक्टोमीटर में। कितना हेक्टोमीटर होगा? कितना हेक्टोमीटर होगा? 67 सेंटीमीटर को हेक्टोमीटर करना था, तो 67 को सेंटीमीटर के नीचे लिखेंगे, लेकिन एक अंक जो है, एक डिजिट ही एक के नीचे लिख सकते हैं, तो यहाँ 7 आ गया और 6 जो है इसके बगल वाले के नीचे चला जाएगा। किस में कन्वर्ट करना है? हेक्टोमीटर में। तो हेक्टोमीटर के नीचे 0 रख दीजिए और हेक्टोमीटर के बाद डेसिमल लगा दीजिए और बीच के जितने प्लेसेज हैं उनको 0 से भर दीजिए। तो 67 सेंटीमीटर इक्वल टू 0.0067 हेक्टोमीटर। कुछ करना नहीं हुआ, ज़्यादा कुछ नहीं करना है। आपको जिसको कन्वर्ट करना है उसके नीचे रख दीजिए और जिसमें कन्वर्ट करना है उसके बाद डेसिमल लगा दीजिए। चाहे छोटे से बड़े में करना हो, चाहे बड़े से छोटे में करना हो। 816 मिलीमीटर को कन्वर्ट करिए किलोमीटर में, कन्वर्ट करिए किलोमीटर में और कन्वर्ट करिए मिलीमीटर में। 816 मीटर को कन्वर्ट करिए किलोमीटर में और कन्वर्ट करिए मिलीमीटर में। तो 816 को मीटर के नीचे लिखेंगे। अब मीटर के नीचे लिखेंगे तो मीटर के नीचे केवल 6 आएगा और 1 और 8 इसके बगल में चले जाएंगे। ये हुआ 618। किलोमीटर में कन्वर्ट करना है तो किलोमीटर के बाद डेसिमल लगा दीजिए, यहाँ 0 लिख दीजिए। तो दिस इज इक्वल टू 0.816 किलोमीटर। और मिलीमीटर में कन्वर्ट करना है तो इसको तो लिखेंगे नहीं, हम इधर नहीं आएंगे, अब इधर जाएंगे। मिलीमीटर के बाद 0 लगाइए, मिलीमीटर के बाद 0 लगाइए और प्लेसेज को 0 से भर दीजिए। मिलीमीटर के बाद जिसमें कन्वर्ट करना उसके बाद डेसिमल लगेगा। किलोमीटर के बाद में कन्वर्ट करना तो किलोमीटर के बाद डेसिमल लगेगा। मिलीमीटर में कन्वर्ट करना है तो मिलीमीटर के बाद डेसिमल लगेगा। तो दिस इज इक्वल टू 816,000 मिलीमीटर। ठीक है। अब एक और हम एग्जांपल लेते हैं। .7 डेसीमीटर को, डेसीग्राम को कन्वर्ट करिए किलोग्राम में और कन्वर्ट करिए इसको डेसीग्राम को मिलीग्राम में। किसमें कन्वर्ट करना है? किलोग्राम में और डेसीग्राम में। जब ये डेसिमल दिया है तो आप डेसिमल को भूल जाइए, डेसीग्राम के नीचे इसको लिखना है। तो होल नंबर है आपका 98। डेसीग्राम यहाँ है, आप यहाँ 8 लिखिए, यहाँ 9 लिखिए और यहाँ पर 7 लिखिए।
होल नंबर से स्टार्ट करिए, डेसिमल के पॉइंट वाला आगे की तरफ बढ़ जाएगा और डेसिमल के बाएं वाला लेफ्ट में बढ़ जाएगा। 98.7, तो 7 हमने पॉइंट को भूल गए, अब हमें कन्वर्ट करना किलोमीटर में, तो किलोमीटर के बाद डेसिमल लगा दिया, हेक्टोमीटर और किलोमीटर के बीच में, यहाँ लिख दिया 0, कोई नंबर नहीं है, और यहाँ 0 भर दिया, तो दिस इज इक्वल टू हो गया 0.00987 किलोमीटर। किलोमीटर नहीं था, किलोग्राम था, यस किलोग्राम। ओके, अब हमको बदलना है मिलीग्राम में, तो हमने ये अपने स्थान पे लिख दिया, जैसे लिखा था वो लिखा ही हुआ है, और मिलीग्राम में बदलना है, तो मिलीग्राम यहाँ है, मिलीग्राम के बाद यहाँ डेसिमल लगाएंगे, एक प्लेस जो खाली इसको 0 से भर देंगे, तो दिस इज इक्वल टू 9870 मिलीग्राम। बिल्कुल सिमिलरली, बिल्कुल सेम वे में हम लीटर को भी कन्वर्ट कर सकते हैं, यहाँ पर लीटर रख देंगे। तोल की इकाई में 2 और यूनिट होती हैं जो आपको जानना चाहिए। किलोग्राम से बड़ी, किलोग्राम से बड़ी यूनिट होती है क्विंटल, हिंदी में कुंतल, और किलोग्राम से बड़ी यूनिट होती है मैट्रिक टन। मैट्रिक टन, मैट्रिक टन। 100 किलोग्राम अगर हो जाए, 100 किलोग्राम इक्वल टू 1 क्विंटल, और 1000 किलोग्राम इक्वल टू 1 मैट्रिक टन, और कई बार एमटी न लिख करके केवल टन लिख देते हैं, तो इसका मतलब ये निकला कि 10 क्विंटल इक्वल टू 1 मैट्रिक टन। 10 कुंतल का 1 मैट्रिक टन हुआ, 100 किलोग्राम का 1 कुंतल, और 1000 किलोग्राम का 1 मैट्रिक टन। इसको याद कर लीजिए आप लोग, इसको याद कर लीजिए। आज इतना ही, आगे हम लोग इसी पर और बात करेंगे अगले लेक्चर में। और आप लोगों को लेक्चर अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करिए, अपने मित्रों के साथ शेयर करिए ताकि उनको भी लाभ मिले इसका, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।